साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलंकार से संबंधित है और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी है उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। अगला है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अतिशयोक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से कीजिएगा, कई बार हमें क्या होते हैं कि अलंकार समझ में नहीं आते, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूलन में केनी, में कछारन, में कुंजन, में क्यारिन, में कलित कलीन, किलकत में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे कौ की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अलंकार होगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो चौथे का जो आंसर होगा, यहाँ पे 2 बार शब्द आए हैं मन का, तो जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा आपका यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, धर्म का अर्थ क्या होता है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। तो यहाँ पे धर्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छावे, झुके कुल सो जग प्रसन्न हित मन हुई सुहाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, जो छठवें का आंसर होगा वो डी है, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे 7वें का जो उत्तर होगा इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए पानी शब्द में 3 अर्थ छुपे हैं। अगला है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका आभूषण। आगे बढ़िए, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास और डी है श्लेष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो 11 का आंसर भी हो जाएगा आपका ये श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो अलंकारों के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, कौन सा शब्दालंकार है? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस प्रकार से देखने हैं। तो यहाँ पे शब्दालंकार कौन सा है? जहाँ पे शब्दों के माध्यम से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवर्ती होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है तो वहाँ पे क्या होगा आपका? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहा जाता है? तो 15 का आंसर होगा आपका, उसे उपमेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य या प्रतिमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों, 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान और उपमेय बना दिया जाए वहाँ अलंकार होता है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतीप। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे होता है आपका दृष्टांत। कई बार ये शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है। अगला है, कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अलंकार होता है? तो वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता, अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना।
अगला है जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो ये शब्द ही स्पष्ट है, भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है जहाँ किसी शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। अगला है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, अनन्वयी। अगला है जहाँ अर्थ की भिन्नता के कारण अभिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवर्ती होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यमक अलंकार। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहा जाता है। तो 25 का हो जाएगा ए, यानी अलंकार। सभी प्रश्न इसी भाषा में बने हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों 26 का क्या हो जाएगा, ए, श्लेष अलंकार। अगला है उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ किसी वर्ण यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जहाँ किसी का वर्णन बढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो तो हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी, 20 प्रत्यानुप्रास। 28 का हो जाएगा प्रत्यानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 29 दिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 था जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 29 का हो जाएगा अतिशयोक्ति। 30 है जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनन्वयी। अगला क्वेश्चन है उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। तो उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं, आपके 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 32 है जहाँ प्रसिद्ध उपमान और उपमेय की हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सी, प्रतीप। अगला क्वेश्चन है शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिए गए 7, 9, 14 या 11। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। 34 दिया गया है अलंकार से अभिप्राय क्या है। 34 क्वेश्चन नंबर, तो शोभा वर्धक तत्व। अगला क्वेश्चन है प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ, आपको ये पूरा करना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, उपमेय और उपमान का संबंध उलट जाता है। तो ये इस प्रकार से आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा डी, अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, विशेष धर्म। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपमा। 39 है वृत्यानुप्रास है, आपको ये पूरा करना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, जहाँ एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो। अगला है जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ होता है। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दालंकार। तो देखिए दोस्तों ये अलंकार का पार्ट ए है। अगर आपको इसी प्रकार के प्रश्न चाहिए तो हम करीब 100-150 क्वेश्चन बनाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो इसी प्रकार की वीडियो को चाहिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।